हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉब बडी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब वैकेंसी जो आई है नीति आयोग की तरफ से। तो कंप्लीट वीडियो देखना, क्या लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, क्या एज लिमिट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन पेज पर जाते हैं। इससे बात करें कि वैकेंसी आई है नीति आयोग की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग मोस्टली काम किस फील्ड में करता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फैमिली पॉलिसी थिंकिंग, थिंक टैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नीति आयोग डेलिवरिंग सेल्फ एंड स्टेट आर्ट ऑफ रिसोर्स सेंटर पॉलिसी मेकिंग का काम करता है नीति आयोग। सो वैकेंसी किसके अंडर आई है? फ्लैक्सी पोल इन नीति आयोग की तरफ से वैकेंसी आई है। मल्टीपल पोस्ट है, सीनियर लीड है, सीनियर स्पेशलिस्ट है एंड एसोसिएट की पोस्ट है। नीति आयोग मेनली एरिया में काम करती है? पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, थिंक टैंक एंड नॉलेज इनोवेशन हब। नीति आयोग का मेन काम है। पोस्ट किस फील्ड में आई है, क्या क्या पोस्ट है? सीनियर लीड एंड लीड 4 वैकेंसी है, पोस्ट है। सीनियर स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट 16 वैकेंसी है। सीनियर एसोसिएट एंड एसोसिएट के लिए 11 वैकेंसी है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, बट कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत लॉन्ग टर्म है। अराउंड 8 साल के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, तो बहुत बड़ा वैकेंसी है। 60 दिन है नोटिफिकेशन डेट से, तो अराउंड 10 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। 10 मार्च को लास्ट डेट है अप्लाई करने का। ठीक है। और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होने वाला है, अंडर द फ्लेक्सी पूल गाइडलाइंस। ठीक। शॉर्ट टर्म डिप्रेशन होने वाला है। और क्या क्वालिफिकेशन मांगा है? मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और एमबीबीएस, और डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। ठीक है। यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, सेक्शन ए बी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशन। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट 2 years। एज लिमिट, एज एंड एक्सपीरियंस क्या है? 3 साल का है। तो पहले वैकेंसी देखते हैं। सीनियर लीड एंड लीड के लिए 4 पोस्ट है। डेटा एनालिस्ट, लॉ एंड पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म रीजन। एक एक पोस्ट हर एक फील्ड के लिए है। टोटल 4 पोस्ट है, 4 फील्ड के लिए। ठीक। सीनियर लीड, सीनियर एडवाइजर एंड एडवाइजर। पे स्ट्रक्चर कितना होने वाला है? अराउंड 3,30,000। एंड लीड के लिए 2,56,000, 65,000। ओके। लेवल 15, लेवल 14। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? इनिशियल 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर से वो एक्सटेंड होगा अप टू द 5 year। ठीक है। एज लिमिट हमारी 60 साल तक होना चाहिए, 60 साल के बाद नहीं होगा। ठीक। दूसरा क्या है? क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? नेक्स्ट 1 एज लिमिट एंड एक्सपीरियंस। सीनियर लीड के लिए तुम्हारी एज कितनी होनी चाहिए? 40 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और 52 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में तुम्हारा एज लिमिट है। आर यू एलिजिबल टू अप्लाई? मिनिमम एक्सपीरियंस कितना है? 18 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा है, क्योंकि नीति आयोग पॉलिसी मेकिंग है, तो एक्सपीरियंस तो लगेगा। ठीक। और लीड एडवाइजर के लिए एज लिमिट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 35 साल। मैक्सिमम 50 साल के बीच में एज होनी चाहिए, 35 से 50 साल के बीच में। ये एक्सपीरियंस कितना है? 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? एज सम क्लोजिंग डेट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ड्यूरेशन इंक्लूड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ग्रेड ऑफ द ड्यूरेशन ट्रांसफॉर्म द मोड। ठीक है। एक बार देख लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा सीनियर स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट का रोल है। 16 वैकेंसीज है, 16 फील्ड के लिए, 16 पोस्ट और 16 फील्ड के लिए। ठीक है। जैसे कि डेटा एनालिस्ट, स्कूल एजुकेशन, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड टेलीकॉम, गवर्नेंस रिफॉर्म, ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन इन्वायरमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज। सो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग पोस्ट है। टूरिज्म, रिसर्च नेटवर्क, रूरल डेवलपमेंट, वाटर लैंड, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ऑपरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इकोनॉमिकल मॉडलिंग, सिनेरियो बिल्डिंग, फाइनेंशियल एंड टैक्स पॉलिसी। सो हर एक पोस्ट का अलग जॉब वैकेंसी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो हम बात करेंगे। पे क्या होने वाला है? सीनियर स्पेशलिस्ट का 2,20,000 और स्पेशलिस्ट का 1,45,000।
मैट्रिक्स 13 14 है 12 है पेमेंट का। 3 साल इनिशियल है, 5 साल एक्सटेंड होगा, 8 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मिनिस्ट्री के अंदर काम करने के लिए, गवर्नमेंट का पॉलिसी बनाने के लिए, इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। ठीक, डिस्क्रिप्शन एनेक्सर 2 में है, नीचे है। एज लिमिट क्या मांगा है, मिनिमम 33 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 50 साल के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 10 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। और स्पेशलिस्ट के लिए 30 साल लिमिट होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 50 साल एज होना चाहिए इन बिटवीन, एंड 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और फिर उसके बाद वैकेंसी है सीनियर एसोसिएट एंड एसोसिएट के लिए, 11 पोस्ट है 11 फील्ड के लिए। ठीक, स्कूल एजुकेशन, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस रिफॉर्म, पॉलिसी फाइनेंस, पॉलिसी एनालिसिस, स्टेट फाइनेंस, टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, साइंस टेक एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी की 11 है, 11 पॉलिसी है पोस्ट। सॉरी, पे स्केल कितना होने वाला है, तो 1,25,000, 1,05,000 एसोसिएट के लिए, मैट्रिक 11 10। ठीक है, एज कितने साल कॉन्ट्रैक्ट है, इनिशियल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सटेंड होगा 5 साल, 8 साल तक मिनिस्ट्री के अंदर काम कर सकती हो। एनेक्सर 3 के सब क्वालिफिकेशन डिजरेबल है। एज लिमिट 26 साल मिनिमम है, 40 साल मैक्सिमम है, 5 साल एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे, और 3 साल एक्सपीरियंस मांगे एसोसिएट के लिए। सीनियर एसोसिएट एंड एसोसिएट है। जनरल कंडीशन देख लेना क्या क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन। कैंडिडेट वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पब्लिक अंडरटेकिंग, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे शुड अप्लाई इन अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस अप्रूवल चैनल। ठीक है, अगर इस फील्ड में इनसे काम कर रहे हो, अगर अप्लाई करना है तो अप्रोप्रिएट चैनल से अप्लाई करना। ओनली नेशनल इंडियन नेशनल कैन अप्लाई, नोट ये दिए shall be paid for the personal talk। ठीक, मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक पे वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है इस लिंक पे जाके। ठीक है, और कैंडिडेट जिसको ऑफलाइन भेजना है तो इनएक्सा 1 to 3 पीडीएफ में है, उसे डाउनलोड करना है, डिटेल फिल करना है, प्रिंट निकालना है, डुली साइन करना है, फिर उसको इस एड्रेस पे भेज देना है विद इन 60 डेज, मतलब 10 मार्च के पहले। ठीक, ये हो गया बेसिक डिटेल्स। अभी ये हर एक उसका डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे एनेक्सा 1 के लिए है, नेम ऑफ द पोस्ट है सीनियर लीड एंड लीड, लेवल 15 14, लॉ एंड पॉलिसी। पोस्ट के लिए क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, रिवाइज reviews of cabinet notes and the new law draft of legal, generating opinion from the law judicial perspective of the subject matter raised, working towards a legal regulation reform in the judiciary and other industrial sectors, review legislation। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है, तो अपने हिसाब से देख लेना। पीडीएफ बहुत बड़ा है, अगर एक एक जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं। बेसिक डिटेल हो गया कवर। सो दिस लेवल पीएचडी है, लॉ मेटर्स, डिग्री लॉ, वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगा है, मिनिमम 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सीनियर लीड 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीड के लिए इन फील्ड में। दूसरा पोस्ट है सीनियर लीड, इसके लिए गवर्नेंस एंड रिफॉर्म डिवीजन के लिए, लेवल 15 14 ही है। Conceptualization of policy paper from the ongoing reform initiative of the central government and working in the potential area of government reforms, analyzing global best practices in government policy, public policy, citizen centric सर्विस, पॉलिसी मेकिंग में जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेटेड है, पॉलिसी में है, तो बस देख लेना। सीनियर लीड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या होगा, क्लीन एनर्जी व्हीकल, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शेयर्ड एंड कंस्ट्रक्शन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना रहेगा। उसमें भी क्वालिफिकेशन मिनिमम एक्सपीरियंस 17 साल सीनियर के लिए, एंड लीड के लिए 15 साल है। पीएचडी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग पॉलिसी मेकिंग में है। डेटा एनालिस्ट में मॉडर्न केपीआई परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है,
एनडीपी है। सो ये इस फील्ड में जॉब डिस्क्रिप्शन है डेटा एनालिस्ट के रिलेटेड। सो एनेक्सा 2 ये है पीडीएफ, एक बहुत बड़ा पीडीएफ है। सो हर एक फील्ड का हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिया है, तो एक बार पीडीएफ अटैचमेंट में मिल जाएगा, डिटेल में देख लेना। जैसे सीनियर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट का रोल है आईटी एंड टेलीकॉम के लिए, क्या डिग्री मांगा है, मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एमई, एमटेक, एमएस, एमएससी, एमसीए इन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, फिजिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बी, बीटेक, बीएससी, बीसीए, एमबीए, पीएचडी टेक्नोलॉजी साइंस, डिजिटल एक्सपीरियंस 10 साल का मिनिमम मांगा है, 3 साल का मिनिमम, 10 साल सीनियर स्पेशलिस्ट के लिए एंड 3 साल स्पेशलिस्ट, 8 साल स्पेशलिस्ट के लिए। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, कॉर्नर्स रिफॉर्म के लिए है। पर नीचे आते हैं कि एक डिटेल में पीडीएफ दिया है, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है। सो बस देख लेना डिटेल में। और नीचे फॉर्म एनेक्सा 1, 2, 3 कैसा फिल करना है, क्या क्या मांगे हैं देखते हैं। कुछ डाउट होगा कमेंट होगा, कुछ नहीं समझेगा तो कमेंट करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक, हाँ, ये एनेक्सा 1 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके लिए सीनियर लीड एंड लीड के लिए है फ्लेक्सी पोस्ट किस लिए अप्लाई करो, सीनियर लीड एंड प्रिंट आउट निकालना, एक फोटो यहाँ पे चिपका देना, बेसिक डिटेल फिल करना, जो भी क्वालिफिकेशन है, नेम, एड्रेस, कहाँ पास आउट हुए, डेटा, सब कुछ फिल करना और पोस्ट भेजना। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन ही फिल करना, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऑनलाइन कर रहे हो। ठीक, ये बड़ा पीडीएफ है, तो बस जिल में देख लेना। एंड सेकेंड एनेक्सा 2 है ये, सीओ सीबीएस पेरेंट्स के लिए फॉर्म है, फिल करके एक बार देख लेना इसको डिटेल में। ये एनेक्सा 2 है। ठीक, किसके लिए, सीनियर स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट रोल के लिए, बेसिक डिटेल है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है, सब कुछ इसके अंदर फॉर्म भर देना। उसके बाद एनेक्सा 1 की बात करते हैं, 3 की। ये है एनेक्सा 3, किसके लिए, सीनियर एसोसिएट एंड एसोसिएट के लिए। ठीक है, क्या क्या है देख लेते हैं एक बार डिटेल में। एक तो कंप्लीटली नेम, एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एंट्री ऑफ सर्विस है, क्वालिफिकेशन मांगा है, एजुकेशन का डिटेल भर देना। अभी ये कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये 57 पेज का पीडीएफ है, तो एक बार डिटेल में देख लेना पूरा पीडीएफ अच्छे से गो थ्रू कर लेना। बहुत टाइम है, 10 मार्च को अप्लाई करना है, तो अभी अराउंड 2 महीने के आसपास टाइमलाइन है अप्लाई करने को। तो पीडीएफ अच्छे से देखना, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, फिर अप्लाई कर लेना। सो मेन वेबसाइट पर जाते हैं, नीति आयोग वर्क नीति अपॉर्चुनिटी पे। ठीक है, इस पेज का लिंक मिल जाएगा, इससे अलग और भी वैकेंसीज हैं। जैसे इंटर्नशिप के लिए जब अप्लाई करना देख रहे हो तो इधर से विजिट करके कर सकते हो। वर्क विकसित भारत के लिए कर रहे हो तो इधर पे विजिट करके वेबसाइट पे अपने रिलेटेड वैकेंसी अप्लाई कर सकते हो। तो हम अभी है फ्लेक्सिबल और अदर्स के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे, विजिट से पेज ओपन होगा, वैकेंसी सर्कुलर यूआरएल देख लेना, मिल जाएगा सब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर लीड, लीड सीनियर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, सीनियर एसोसिएट एंड एसोसिएट अंडर फ्लेक्सी पोल नीति आयोग। पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। लास्ट डेट देखना, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट एप्लीकेशन रिसीव करने का 10 मार्च 2026 है। कैसे अप्लाई करना है, लिंक पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक, एक पेज खुलेगा। अगर फर्स्ट टाइम पेज पे आ रहे हो, अकाउंट क्रिएट नहीं किए हो, तो फर्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ, बेसिक डिटेल फिल करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आफ्टर रजिस्टर करने के बाद ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना, अगर पहले से है तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना, कैप्चा फिल करना, लॉगिन करना, फिर पेज ओपन होगा, जो जो डिटेल मांगा है फिल कर देना, अप्लाई हो जाएगा। कुछ डाउट होगा, कुछ नहीं समझेगा तो कमेंट करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पर्सनल मैसेज कर देना, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।